हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ इन लव विद यू एंड वाई। कौन है जिसको आपसे प्यार है या जो आपसे प्यार में है। सो इट्स अ एंड क्यों। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो ये एक जनरल एनर्जीज हैं, इट्स अ कलेक्टिव प्रेडिक्शन एंड जेंडरलेस है, टाइमलेस है। सो जैसे भी जितना भी आपसे रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड फीडबैक। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू गाइज। सो इसी तरह से एक्टिव रहें और अपना फीडबैक देते रहें। पर्सनल बुकिंग्स के लिए ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं हु इज़ इन लव विद यू एंड वाई। सबसे पहले मैं ओरेकल्स यूज़ करूँगी। इट्स अ टैंगल लव ओरेकल्स कार्ड एंड देन मैं टैरो से देखूँगी। ओके, वी हैव इट्स अ लुकिंग विद इन, इनर नोइंग, सेल्फ अवेयरनेस, ऑनेस्टी। आई थिंक इस पर्सन के पास ऑलरेडी आपकी कुछ पिक्चर्स हैं। यस, और इन्होंने अपने लैपटॉप में या फिर कुछ ना कुछ वैसे कोई पिक्चर्स हैं तो ये पर्सन उसको देखते हैं बहुत ज़्यादा। सो ये जो भी इंसान है ना, ऐसा लगता है जैसे ये इंसान बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं ऑनेस्ट है आप लोगों को लेकर, और कहीं ना कहीं इस पर्सन ने अपनी सोल में जो है ना ये चीज़ महसूस की है कि इनको आपसे प्यार है, इनकी फीलिंग्स आपके लिए ऑनेस्ट हैं और ये चीज़ इनको रियलाइज़ भी हुई है। फॉर एवर काइंड ऑफ लव, डेफिनेटली इस पर्सन जो भी है वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। इनको लगता है इनको आपसे ऐसा प्यार है जो अनब्रेकेबल है, कभी भी ये प्यार ख़त्म नहीं हो सकता, ना ये प्यार इनका किसी भी तरह से ब्रेक हो सकता है। इनकी फीलिंग्स, इनकी जो इमोशंस हैं आप लोगों के साथ अटैच, वो कभी भी ब्रेक नहीं हो सकते। तो ये हमेशा के लिए आपको प्यार करना चाहते हैं। हो सकता है किस तरह से कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। ऑलरेडी आप किसी, मुझे लग रहा है कनेक्टेड हो रहे हो किसी तरह से, बट इनको लगता है कि आप एंड फॉर सम रीज़न शायद अगर आपके बीच में भी कोई कांटेक्ट नहीं है, बातचीत भी नहीं हो रही है, किसी भी तरह का कोई भी इशू चल रहा है, तो इनको ऑनेस्ट फील हो रहा है कि इनको आपसे प्यार है, ये आपसे प्यार करते हैं। और इनको लगता है कि एक ऐसा प्यार है इनको आपके साथ जो टाइम के साथ बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है, इसमें कहीं भी डिक्रीज़ एनर्जी नहीं हो रही। तो ये आपके साथ हमेशा के लिए रहना चाहते हैं। दैट्स वाई दे आर इन सो मच लव। यस, ये हमेशा आपको प्यार देना चाहते हैं और आपके साथ एक लविंग वे में रहना चाहता है। ये पर्सन जो भी है, मेल फीमेल जो कुछ भी इनका जेंडर है, बिकॉज इनकी जो फीलिंग्स हैं, इनका जो प्यार है वो आपके लिए ट्रू है। इट्स अ ऑनेस्ट लव। वी हैव कॉट। आई फील ये इस टाइम हो सकता है इन्होंने अपनी फीलिंग्स या ये जो भी प्यार है आपसे करते हैं, इन चीज़ों को शायद सीक्रेट रखा हुआ है। यस, बिकॉज ये कहीं ना कहीं इन चीज़ों के बारे में भी कहीं ना कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं कि आपको इनसे प्यार है या नहीं है। दैट्स वाई शायद ये इंसान जो भी है ना वो भी एक्सपोज नहीं कर पा रहे अपनी फीलिंग्स को या अपने प्यार को, बिकॉज ये आपको किसी तरह से सरप्राइज़ या शॉक करना चाह रहे हैं। या फिर हो सकता है कुछ लोगों को ऑलरेडी शायद ये चीज़ें जब पता चली हैं कि ये आपसे सच्चा प्यार करते हैं या इनको आपसे प्यार है, तो ये इनको खुद अपने लिए काफ़ी चीज़ें ये शौक रही हैं, इनको खुद ये शौक हो गए हैं कि ये आपसे प्यार इनको है, क्योंकि ये आपको भुला नहीं पा रहे हैं। या किस तरह से एक होता है ना, एक इंसान डिटैच हो जाए या एक अपनी जो अटैचमेंट है उसको ब्रेक कर दे, वो नहीं इस पर्सन से हो पा रहा। लव डेट लास्ट, टाइमलेस, रियल डीप अफेक्शन। यस, इस पर्सन की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा डीप हैं आप लोगों को लेकर। दे आर so much attractive towards you। इनको लगता है इनका ऐसा प्यार है जो हमेशा रहेगा, कभी भी ब्रेक नहीं हो सकता। सो दे रियली वांट टू ग्रो ओल्ड विद यू। बट इस टाइम कुछ लोग हो सकता है शायद किसी तरह से इन चीज़ों के बारे में शायद डिटेक्टिव बने हुए हैं कि आपके बारे में जान सके कि आप इनको प्यार करते हो या नहीं करते। बट आई थिंक बहुत जल्दी ये पर्सन अपने सीक्रेट जो भी इनकी आपके लिए एक लव फीलिंग्स हैं या जो भी इनको आपसे प्यार है, शायद ये बहुत जल्दी एक्सपोज कर देंगे। या फिर ऑलरेडी शायद हो सकता है कुछ लोगों ने एक्सपोज किया है, बट आपको शायद इस चीज़ पे ट्रस्ट नहीं हुआ।
बट इट्स अ टाइमलेस लव, उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसका कोई टाइम नहीं है इनके प्यार का, क्योंकि इनको लगता है इनकी जो फीलिंग्स हैं आप लोगों को लेकर वो कभी ना ख़त्म होने वाली हैं। यस, बिकॉज इट्स अ रियल लव, दैट्स वाई वी हैव इट्स अ सीक्रेटिव। यहाँ पे सीक्रेट की एनर्जी रिपीट हो रही है। स्नीकी, डिसऑनेस्ट, मिस्टीरियस, हिडन इन्फॉर्मेशन। कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ पे किसी तरह से आप लोगों को लेकर ना डिसऑनेस्ट रहे हैं, बट अभी उनको लगता है कि ये आपके साथ ऑनेस्टली चलना चाहते हैं। हो सकता है शायद इन्होंने अपनी फीलिंग्स आपसे हाइड की हैं या फिर कुछ चीज़ें छुपाई हैं आपसे। अदरवाइज़ कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि शायद आप बहुत ही ज़्यादा इनके इस बिहेवियर की वजह से, कुछ छुपाने की वजह से, स्नेकी बिहेवियर की वजह से आप ख़ुद भी काफ़ी मिस्टीरियस हो चुके हो, आपने भी बहुत कुछ इनसे छुपाना स्टार्ट कर दिया। बट ये इंसान वो है जिसके बारे में आपको हो सकता है प्रॉपरली किसी बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। यस, आप ज़्यादा या तो इनके बारे में जानते नहीं हो या फिर ज़्यादा आपके पास इस पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, बिकॉज इन्होंने काफ़ी कुछ अपना हाइड किया हुआ है या काफ़ी कुछ ऐसा है जो ये एक्सपोज नहीं कर रहे। बट शायद हो सकता है ये आपसे प्यार करते हैं, तो इसीलिए शायद इनको लगता है कि ये चीज़ें इनको एक्सपोज करनी पड़ेंगी आपके सामने, या जो कुछ चीज़ें आपसे छुपाई हुई थी या अभी भी छुपाई हुई हैं उनको आपके सामने डेफिनेटली इनको किसी तरह से एक्सप्रेस करना पड़ेगा। वी हैव टीम वर्क, लव। ये आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं और आपके साथ मिलकर इस प्यार पे जो है ना वो वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप दोनों जो हो ना अटैच होगे तभी जाके ये प्यार मेंटेन रहेगा और हमेशा के लिए रहेगा। बिकॉज वन साइडेड लव तो ये पर्सन आगे ऑलरेडी कर ही रहे हैं, बट अभी आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं ताकि आपके बीच में आप दोनों मिलकर एक दूसरे को अपना टाइम, अपनी एनर्जी दे पाओ, अपने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर पाओ, एक दूसरे के साथ एंजॉय कर पाओ। बट ये किसी तरह से इन्होंने छुपाया हुआ है अपना आप। बैक टुगेदर ऑलरेडी आपका मैंने आपको ऑलरेडी बताया आप रह चुके हो एक दूसरे के साथ। यस, एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी अवॉइडेंस की है। हो सकता है इस इंसान ने आपको गोस्ट किया या फिर किसी तरह से आपके बीच में कोई कन्फ्लिक्ट रहा है और उस चीज़ों को लेकर दिस पर्सन इज़ फीलिंग गिल्टी, बिकॉज अभी दोबारा से ये पर्सन आपकी तरफ से सेकंड चांस चाहते हैं और अ गुड वाइब्स के साथ आपके साथ दोबारा से टीम अप करना चाहते हैं और आपकी ज़िंदगी में वापस होना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है आप दोनों का एक होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ, गुड एनर्जीज़ के साथ ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि इन्होंने अगर आपको गोस्ट भी किया है किसी वजह से, क्योंकि कुछ लोगों ने डिसऑनेस्टी की है, आपको कमिटमेंट देनी थी, आपके साथ बोला कि प्यार करते हैं, लेकिन किसी तरह से ये पर्सन जो है वो आपको गोस्ट कर गए या फिर ये छुप गए अपनी लाइफ में, चीज़ों को छुपाना स्टार्ट कर दिया या खुद को इन्होंने आप लोगों से अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया। तो उस वजह से कहीं ना कहीं ये इंसान इस टाइम अकेले रह गए हैं, ठीक है। तो इनको गिल्टी फील हो रहा है कि ये इन्होंने क्या कर दिया। तो दूर जाने के बाद इस इंसान को जो है ना ये चीज़ ज़्यादा अपने बारे में इंफॉर्मेशन हुई है कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, तो इनको अब आपके साथ दोबारा से एक होना है। तो ये दोबारा चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ हो जाओ, ये सेकंड चांस आपकी तरफ से चाहते हैं और एक फ्रेश स्टार्ट आपके साथ करना चाहते हैं इस लव का, बिकॉज इनको लगता है कि आप दोनों मिलके इसके पार्टनरशिप करोगे तो ज़्यादा जो है ना वो अच्छे से ये प्यार आप मेंटेन भी रहेगा और लॉन्ग टर्म चलेगा। बिकॉज ये टाइमलेस एक लव है, जो ये ऐसा लव करना चाहते हैं आपके साथ, करते भी हैं, जो कि हमेशा के लिए रहे, कभी ख़त्म ना हो। क्योंकि एक डीप मुझे लव दिख रहा है, एक रियल और डीप लव है इस इंसान का आपके साथ, जो ये रखना चाहते हैं। आपको अवॉइड जो किया है इन्होंने, अब नहीं आप वो दूर रह पा रहे आपसे ये पर्सन। तो जिन चीज़ों की वजह से ये पर्सन पहले ऑब्वियसली आपको हाइड किया था या फिर किसी वजह से आपसे कुछ चीज़ें छुपाई थी, मिस्ट्री में रख रहे थे, स्नेकी बिहेवियर कर रहे थे, अब वो सारी इनको पता है आपके सामने इनको एक्सप्रेस करनी पड़ेगी या आपके सामने जो है उन चीज़ों को रिवील करना पड़ेगा। अब ये ज़्यादा टाइम चीज़ों को नहीं छुपा सकते। यस, एंड टॉप ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास है इंटीमेसी। यस, दे आर वेरी पैशनेट टुवर्ड्स यू गाइस। ये आपके करीब आना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और इनको एक मैग्नेटिक पुल आपकी तरफ जो है ना वो कहीं ना कहीं महसूस होता है, जिसकी वजह से ये आपसे दूर नहीं रह पा रहे। अब ये फर्दर ये इंसान इनको लगता है कि अब आपको अवॉइड नहीं कर सकते, अब हर हाल में जो है वो इनको अब आपके पास वापस आना ही आना है और आप दोनों को एक होना ही होना है। यस, इट्स अ इमोशनल इंटीमेसी जो ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ बनाना चाहते हैं। लव इंटीमेसी बेसिकली चाहते हैं कि आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाओ।
वी हैव एस ऑफ कप्स एंड वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ज़्यादा पैशनेट है ये पर्सन आप लोगों को लेकर। दैट्स वाई द एस ऑफ कप्स एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं इस रोमांस की, इस लविंग कनेक्शन की। यस, इट्स अ टोटली ब्रांड न्यू स्टार्ट जो ये आपके साथ करना चाहते हैं, बिकॉज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है। यस, और ये इंसान जो भी आपसे प्यार करते हैं इनको पता है कि आप जो हो एक बहुत ही ज़्यादा वर्किंग पर्सन हो और बहुत स्ट्रॉन्ग हो। यस, आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, आप बोसी नेचर के हो, या फिर किस तरह से आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ही कॉन्फिडेंट हो, बहुत बोल्ड हो, जिसको लेकर ये इंसान जो भी है ना वो अब आपके साथ एक स्ट्रॉन्गली वे में कनेक्ट होना चाहते हैं। बिकॉज इनको लगता है कि अब आगे फर्दर ये इंसान जो है ना वो आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहते और ना ही छुपा सकते हैं। बट ये जो भी पर्सन है काफ़ी इमोशनली आपके साथ अटैच होना भी चाहते हैं और अटैच्ड हैं भी, क्योंकि एक पुल है जो इनको आपकी तरफ किसी तरह से आपकी तरफ आने के लिए मजबूर कर रहा है, या आपकी तरफ आने के लिए रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं उस पुल को। बिकॉज़ ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, सच में प्यार करते हैं। जब दूर आप किसी से होते हो तभी आपको पता चलता है कि आप किसी के लिए क्या फ़ील करते हो। तो इनको दूर जाने के बाद इन्होंने ये चीज़ें जो है ना वो फ़ील करनी स्टार्ट की हैं, या फिर रियलाइज़ की हैं, या इनको अवेयरनेस इस बारे में हुई है कि इनको तो आपसे प्यार है। तो ये अब फर्दर डिसऑनेस्टी आपके साथ नहीं करना चाहते, अब ऑनेस्ट होना चाहते हैं। अगर पास में कहीं ना कहीं डिसऑनेस्टी रही भी है तो अब ये इनको लगता है कि इनको ऑनेस्ट होना है आपके साथ, और जो भी चीज़ें इन्होंने आपसे हाइड की हुई हैं उसको आपके सामने लेकर आना है। वी हैव द मैजिशियन एंड वी हैव 9 ऑफ कप्स। डेफिनेटली ये इंसान जो भी हैं ये आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं। ये इस इंसान की फैंटेसीज़ हैं, ये इंसान का ड्रीम है आपके करीब आना। बिकॉज हो सकता है इससे पहले इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे अपने सपनों को पूरा किया, अचीवमेंट बहुत मिली हैं, बट अभी ये इंसान जो भी है आपसे प्यार करते हैं, तो ये आपके साथ डेफिनेटली अच्छे जो है मोमेंट्स बनाना चाहते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं इनकी सोल को प्लेजर और कंफर्टेबल फील होगा आपके साथ एक हो के, आपके करीब आके, आपके साथ नया स्टार्ट करके। यहाँ मैजिशियन की एनर्जी है, ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं और किसी तरह से डेफिनेटली आप लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश भी करना चाह रहे हैं, या किस तरह से प्लान बना रहे हैं कि किस तरह से आपके और इनके बीच में चीज़ें सेटल डाउन हो सकती हैं। बिकॉज ऑलरेडी विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड आपके बीच में या तो क्लैश रहा है, या फिर इस इंसान ने आपको नाराज़ किया किस चीज़ों को लेकर। तो अब इनको लगता है कि ये एक पर्सन लूज़र है क्योंकि आपको नाराज़ किया इन्होंने। तो अब इस क्लैश को डेफिनेटली आप ठीक करना चाह रहे हैं, क्योंकि अब टॉवर की एनर्जी है। जो चीज़ें इन्होंने ख़राब की थी इनको लगता है कि अब सेटल डाउन करनी पड़ेंगी इनको खुद। यस, सो विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द टॉवर जो चीज़ें आपके बीच में ख़त्म हो चुकी हैं, एंड हो चुकी हैं, या एकदम से सब कुछ ख़त्म हो गया था, अब ये उस सब चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। यस, और अगर आप इनसे ओबियसली क्लैश की वजह से, इनको ईगो बिहेवियर की वजह से नाराज़ हो, तो ये आपको मनाना चाहते हैं। बिकॉज ये आपसे प्यार करता है ये पर्सन, दैट्स वाई। और ये अब इनका सपना भी है, इनकी विश भी है कि आपके साथ जो है ना वो एक अच्छे मोमेंट्स अपनी लाइफ के जो हैं वो क्रिएट करें, फर्दर इस क्लैश को जो है ना वो प्रोलॉन्ग ना करें। बिकॉज कहीं ना कहीं ये पर्सन एग्रेसिव रहे हैं आप लोगों को लेकर। उसकी रीज़न कुछ भी हो सकती है। यस, वी हैव द स्टार। तो ये अपने उस सपने को पूरा करना चाहते हैं जो शायद पास्ट में नहीं हुआ पूरा, क्योंकि इस टाइम सिचुएशन विद द स्टार रिवर्स आया है। कुछ चीज़ें आपके बीच की अनहील्ड हैं जिसको लेकर, या फिर किसी तरह से चीज़ें इनकी कुछ विशेस हैं जिनको ये पूरा करना चाहते हैं, जो इनको लगता है कि पूरी नहीं हुई हैं इनकी। तो जो भी चीज़ें बीच में अनहील्ड हैं ये उसको हील करने के लिए आपकी तरफ आना चाहते हैं, अपने उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं जिन सपनों को पहले ये पूरा नहीं कर पाए थे, या फिर इनको था कि ये नहीं आप में इंटरेस्टेड, या किसी तरह से नहीं आपको लेकर कुछ उस टाइम पे इतना ज़्यादा सीरियस थे। सो विद द 3 ऑफ कप्स एंड वी हैव इट्स अ 4 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली आपसे रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हैं, आपको प्यार दे के आपसे मिलना चाहते हैं, और अपनी लाइफ को आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कमिटमेंट के दिख रहे हैं। ये अपनी खुशियों के लिए आपके साथ कमिटमेंट करना चाहते हैं। कुछ लोगों के बीच में हो सकता है ऑलरेडी कोई फ्रेंड या फिर फ्रेंड्स का कोई कनेक्शन था आपके बीच में रहा। यस, बट अभी पहले अलाइंस आपकी एक पार्टनरशिप को लेकर नहीं थी, कंपेनियनशिप को लेकर थी, बट अभी ये इंसान पार्टनरशिप आपके साथ जो है वो करना चाह रहे हैं, एक रोमांटिक, जिसके लिए इनको लगता है आप लोगों के बीच में यूनियन होना, रिकॉन्सिलिएशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ये आपके साथ अपने लव को डेफिनेटली सेलिब्रेट करना चाहते हैं, कमिटमेंट बनाना चाह रहे हैं। और कुछ लोग डेफिनेटली आप लोगों से इतना प्यार करते हैं कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं और हमेशा के लिए आपके साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहते हैं और सेलिब्रेट करना चाहते हैं।
यस, बिकॉज इस पर्सन को आपके करीब रह के खुशी मिलती है। तो ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं कि कुछ लोग आपके पास्ट से हैं जो कि आप लोगों की ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, कम बैक करना चाहते हैं, क्योंकि अभी भी स्टिल उनको आपसे प्यार है। अगर पास्ट में किसी वजह से वो गोस्ट कर गए थे, ठीक है, तो अभी जो है ना वो उस चीज़ों पे काफ़ी पछता भी रहे हैं और काफ़ी अकेला भी और काफ़ी गिल्टी भी फील कर रहे हैं खुद को। सो किसी तरह से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किस तरह से कुछ ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करने के बारे में ये पर्सन जो है ना वो प्लान कर रहे हैं, जिससे आपके और इनके बीच में एक तो चीज़ें सेटल डाउन हो जाएं, दोबारा से वही हैप्पीनेस इनकी ज़िंदगी में आपके साथ लौट के आएँ, और साथ ही साथ ये आपको अपना लव जो भी है ना वो भी किसी तरह से कन्फेस करें। बिकॉज़ ये आपसे दूर रह के ऐसा लगता है विद द स्टार, क्योंकि हमारे पास रिवर्स था, तो ऐसा लगता है ये हील नहीं हो पा रहे हैं आपसे दूर रह के, अपनी लाइफ में नेगेटिव हो रहे हैं। तो इस नेगेटिविटी से निकलने के लिए इनको लगता है कि इनको आपके साथ मिलना, आपके साथ पैचअप करना, आपके साथ दोबारा से चीज़ों को ठीक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे बिछड़े हुए दो लोग मिलते हैं ना, वैसे ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं, जैसे बहुत टाइम के बाद दो लोग मिले हैं, तो वैसी कुछ चीज़ें दिख रही हैं। यस, बिकॉज इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपकी कमी है, जिस कमी को उनको लगता है आप ही पूरा कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। सो नंबर 5, 16, 7, 9, 1, 4, 3, 17, 8 ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट दिख रहे हैं। कुछ लोगों की एज यहाँ पे 31, 34, 38, 37, 35, 39 हो सकती है, तो मोस्टली एज मुझे 30+ ही दिख रही है। यस, बट कुछ लोग 40+ भी हो सकते हैं, बट जो एनर्जी ज़्यादा थी स्ट्रॉन्ग मैंने आपको बता दी हैं। स्टार साइन की मैं यहाँ पे बात करूँ तो एक्वेरियस, एरिस, जेमिनाई, विर्गो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।